सवाल था सर, उत्पत्ति की पुस्तक से 18 अध्याय में जो देखा गया है वचन जो कहता है कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के तले बताया जाता है करीब धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। और वचन कहता है तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और आगे कहता है कि जब उसने दृष्टि की आंख उठाकर देखता है तो वो अपने सामने मतलब तीन पुरुष को पाता है। तो हमारा यहाँ पर एक ये सवाल है कि अब्राहम जो है जाता है, मैदा के पीढ़े बनाता है और उसके बाद गाय के बैल का बच्चा अच्छा लिया के उसको खिलाता है। तो वो पुरुष है कि मतलब यहोवा परमेश्वर है कि वो कौन है, इसके विषय में हमको मतलब ये क्लियर होना है कि अगर ईश्वर है तो वो खाना कैसे खा सकता है? वो तो हम सबका सृजन और खालिक मालिक और सृष्टि करता है यहोवा है। तो अनादिकाल को परमेश्वर को बताया जाता है कि ये भोजन संसारिक करने की क्या आवश्यकता है हमसे। और दूसरा नंबर अगर पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है? ये चीज हमको समझ ही यहाँ पर नहीं आया। ठीक है आ रहे हैं वाह अच्छा, इनसे दो तीन बात तो करना भूल गया। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम सर रोशन कुमार। ओके, आप कौन से जगह से हैं? ये हम सर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रसूलपुर सालिम गांव के। ठीक है। और आप विश्वासी कब से हैं? प्रभु में ये देखिए, मैं जो पूछता हूं ना बस उतना ही बोलना है। नाम पूछा है, नाम बताओ। जगह पूछा है, जगह बताओ। कितने साल से हैं उतना बताओ। आपको नाम पूछते तो पूरा पूरा बायोडाटा मत दीजिए। वापस पूछ रहे हैं कितने साल से मसीह हैं? जी आप कितने साल से मसीह हैं? हम सर उम्र हमारा हुआ 26 साल हो चुका है। ओके, अब आपको समझ आ रहा है। पूछ रहा हूँ कितने साल से मसीह हैं तो कह रहे मेरा उम्र 26 साल हो गया। एनीवे हमेशा कहता ना झेल रहा हूँ तो झेल रहा हूँ। एनीवे नो प्रॉब्लम। इनका प्रश्न ये है कि उत्पत्ति के 18वें अध्याय वचन 1 में वो तीन कौन थे? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो तीन पुरुष का जिक्र है। फिर ये कहते हैं कि वो खाना कैसे खा रहे हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं तो पुरुष खाना खा सकता है, परमेश्वर कैसे खाना खा सकता है? तो अब इनसे पूछना तो मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर पूछूंगा तो ये कुछ और चले जाएंगे। तो उससे बेटर है कि इनको नहीं पूछते, आप लोगों से ही बात करते हैं। और ये वीडियो एडिट होगी, इन तक भी पहुंच जाएगा, आप तक भी पहुंच जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या करना है। मुझे एक प्रश्न पूछना है। ये बाइबल दीजिए प्लीज़। मुझे एक प्रश्न पूछना है, पूरे मसीह समाज से पूछना है, सबसे पूछना है। जिसने ये कॉन्सेप्ट निकाला है ना, इसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ। इसमें टोटल 66 बुक्स है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। ठीक है ना? मुझे एक भी जगह पे अब क्या कहते हैं, अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा, मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, एलिशा के द्वारा, यरमाया, आइज़ाया, एजेकियल, 3 मेजर एंड 21 माइनर प्रॉफिट्स, यीशु, पतरस, पौलुस, मुझे कहीं किसी ने नहीं बोला। अगर ये भाई साहब लाइन में हैं तो इनको भी पूछ लेते हैं, मतलब इन्हीं के तरीके में वहीं पे रख के। और नहीं करूँगा, कहीं पे भी किसी ने कहीं पे ऐसा लिखित साफ शब्दों में कि परमेश्वर खाना नहीं खाता, ऐसा कहीं लिखा है? मैंने 30 साल से नहीं पढ़ा। तो जिस चीज को लिखा नहीं है उस पे बहस क्यों? बहस से मतलब है, कुछ लोग करते हैं इसलिए बोला बहस। मुद्दा क्यों? इशू क्यों इस बात के ऊपर? उस बात का मुद्दा क्यों? मुद्दा किसका बनता है? अगर कोई चीज को कहा गया कि नहीं करना, वो कर दिया, उसको कहते हैं मुद्दा बन गया। कानून कब बनता है? जब कोई चीज़ गलत है तो उसके ऊपर कानून बनता है। फिर कहते हैं कानून टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि गलत किया, कानून था, टूट गया। जिस चीज़ का मुद्दा नहीं है उसका मुद्दा क्यों बना रहे हो? कहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता परमेश्वर? मैं फिर पूछूंगा, परमेश्वर क्यों नहीं खा सकता? परमेश्वर ने खुद को डिक्लेयर किया था क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? अगर लिखा है उत्पत्ति के 18 का 1 दे दिया। इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इसको अलग तरीके से पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए, लिखा है, बहुत साफ शब्दों में लिखा है 18 का 1 में, और लेखक का नाम है मूसा। मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, एलोहिम बोल रहा है, कहता है लिख, उत्पत्ति 18 लिखता है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। मूसा वहां पे नहीं था, ये तो अब्राहम का जिक्र है। तो मूसा जो सुन रहा है वो लिख रहा है। तब यहोवा ने दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? यहोवा ने। इसी को हिब्रू में पढ़ो एलोहिम।
एलोही में 3 पर्सनालिटी है। तो यहां नहीं लिखा है ना कि स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। इसको कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहां पे ये भी नहीं कह सकते कि ये प्योरली मनुष्य, नहीं कह सकते। परमेश्वर व्यक्ति है, ये बात तय है। परमेश्वर व्यक्तित्व में है, पर्सनैलिटी में है, ये बात सही है। मनुष्य का रूप नहीं था या शरीर नहीं था, क्या दिक्कत है? इसलिए तो यीशु ने जन्म लिया। लेकिन जिसको दिखाई देने के लिए बात कर रहा है, उसको परमेश्वर 3 पुरुषों के रूप में दिखाई दिया। इसको भी क्यों गलत साबित करे, उसका मुद्दा क्यों बनाए? क्या परमेश्वर खुद को प्रकट नहीं कर सकता? ऑफकोर्स कर सकता है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने रोटी खाई है तो उसका मुद्दा क्यों कि परमेश्वर रोटी कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? ऑफकोर्स खा सकता है। क्यों बात इस थ्योरी को क्यों एक्सेप्ट करें? अच्छा वो छोड़िए वो छोड़िए, इनको अभी मेरी मजबूरी है, पूछना पड़ेगा। भाई साहब जी, क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? सर स्वर्गदूत तो आत्मा है, आत्मा। आपको जितना पूछते हैं आप उतना क्यों नहीं बोलते भाई साहब? आपको सिर्फ बोलना था यस या नहीं। नहीं, स्वर्गदूत तो नहीं खा सकता है। बस, तो वहां पे कौन है आपके हिसाब से? परमेश्वर है या स्वर्गदूत है? जी, आपके हिसाब से परमेश्वर है या स्वर्गदूत है? हमारे करीब में स्वर्गदूत परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। स्वर्गदूत तो बताया जाता है कि जिब्राइल। अच्छा छोड़ दीजिए, आप फिर भटक गए, जो कि एक्सपेक्टेड था। चलिए मैं बता देता, अगर इनको लगता है स्वर्गदूत है तो स्वर्गदूत खाना खा सकते हैं। फिर वापस थियरी आएगी, स्वर्गदूत कैसे खाना खा सकते हैं? स्वर्गदूत खाना खाने के लिए परमेश्वर भेजता है तो क्यों नहीं खा सकते? परमेश्वर खुद क्यों नहीं खा सकता? क्या कॉन्सेप्ट है? तो परमेश्वर खाना खा सकता है अगर उसकी मर्जी है। स्वर्गदूत खाना खाना चाहता है, परमेश्वर भेजता है, खा सकता है, उसकी मर्जी है। और बहुत सारी घटनाओं में हम पढ़ते पढ़ते आते ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। और क्या कहते हैं, कौन सा वचन है? इब्रानियों 13:1 देना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पौलुस कहता है कि न जाने कितने बार तुमने मनुष्य समझ के स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी या सेवा कर दी। आई होप अगर वो मिल जाए तो, या फिर अगर किसी को पता है तो मुझे, नरेंद्र अगर देख रहा है। हाँ, वचन 2 13:2 लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। भाई साहब अभी इनके पास फिर आना पड़ेगा क्योंकि इनको जवाब देना है। स्वर्गदूतों का आदर सत्कार अतिथि भाव हुआ है, अतिथि सत्कार हुआ है। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? कई लोगों ने स्वर्गदूत को इंसान समझ के उनको घर पर अतिथि सत्कार मतलब खाना भी खिलाया होगा। अब ये क्या है? आपको पूछ रहा हूं भाई साहब, आप जब बात नहीं करते तो बहुत बोलते हैं, जब पूछते कुछ नहीं बोलते। आपको पूछ रहा हूं। वो है सर, सेवा सत्कार तो ये किया गया, लेकिन देखिए आप फिर कहीं और चले जाते हो। मैं पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर खाना नहीं खा सकता है? परमेश्वर खाना खा सकता है, लेकिन इसका अलग तरीका है। अरे भाई साहब, कोई भी तरीका हो, परमेश्वर खाना नहीं खा सकता है? कहीं पे लिखा है क्या परमेश्वर खाना नहीं खा सकता? नहीं, ये तो बात बस। तो जितने दर्शक हैं आप लोग, 1200 लोग वापस आ गए, खुशी है। बीच में वाईफाई का इशू था। तो देखिए दिक्कत यही है, इसलिए कहता हूँ ना कि देखिए जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं ना, मैंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा, पूछो जो भी पूछना है। 33 एपिसोड है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन धड़क पूछो और फिर मैं अगर जवाब दूं और आपके दिमाग वहाँ नहीं चले जिसका मैं रेफरेंस दे के बात करता हूं, तो फिर कहते हैं ना कि उलझने के जगह पे आप और सुलझने के जगह पे और उलझ जाओगे। ये मैं नहीं चाहता। तो जो भी बंदा मुझे कॉल करता है, आप पहले से प्रिपेयर रहो कि डैनियल राज को कॉल कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो एक जगह से अटैक नहीं 4 जगह से अटैक करेगा। मेरे दिमाग में ना वचन आप जब पूछते ना तो मेरा दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है उस क्षेत्र में। आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरा दिमाग दौड़ने लगता है। मैं चारों तरफ से टैकल करता हूँ। फिर अगर आप उसकी खबर नहीं रखोगे तो फिर आप सुलझने के जगह पे और उलझ जाओगे। ओके, तो इसका ख्याल रखिए भाई साहब। मेरी बात सुन लो भाई साहब, वापस कह रहा हूँ परमेश्वर खाना खा सकता है नहीं खा सकता है, इसका कोई स्क्रिप्चर नहीं है। अगर लिखा है वो परमेश्वर था, खाना खाया है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? सर ये कहना चाहते हैं 146 अध्याय उसका बताया जाता है 5वां पद में लिखा है कि खुशनसीब है वो शख्स जिसका मददगार ईश्वर।
इसराइल का खुदा और जिसका ईमान अपने खुदावंद खुदा पर। कहने का मतलब सर, इसराइल है जो एक छोटा देश है, लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ्यशाली बनाया हुआ। हम भीड़ के इस भारत के दौर में अधर्मियों के बीच में फिर भी बताया जाता है वो हाथों के हथेली में रखने वाला परमेश्वर आपको हमको संभाले हुआ है। उसी प्रकार से इसराइल का परमेश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करे। इसके लिए जैसे हम दिल तमन्ना और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दानियल भाई जी, जो बहुत जैसे सच्चाई ईमान के साथ जो है बाइबल के एकदम गहराई डीप तक बताते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से आरजू और यीशु मसीह से जो सबका मददगार है, हमेशा दुआ मांगते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। वेट, नेक्स्ट कॉल के लिए इसको कट करो, नेक्स्ट कॉल के लिए रेडी रखो। भाई साहब का आदर, प्यार, बड़प्पन जो भी बोलना है बोल सकते हैं, उनका प्यार था, लेकिन सारी महिमा प्रभु को। लेकिन एक बात, इन्होंने मुझे इज़राइल से कनेक्ट कर दिया। इज़राइल को कैसे परमेश्वर बचा के रखा, पूरी दुनिया में छोटा सा है लेकिन उसके ऊपर अनुग्रह था। सिर्फ इज़राइल पे नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह, बहुत ध्यान से सुना। परमेश्वर का अनुग्रह इज़राइल पे भी है, फिलिस्तीन पे भी है, जॉर्डन, आपका मिडल ईस्ट, अरब कंट्री, चाइना कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियंस कंट्री, और उसमें आ गया हमारा भारत। पूरी दुनिया पे परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने किसी देश को, राष्ट्र को फेवरेट बोला नहीं है या फेवरेट सम का कैटेगरी में नहीं रखा है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया से प्यार किया है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया उसने अपना बेटा जगत के लिए दे दिया। ऐसा नहीं लिखा ना इज़राइल के लिए दे दिया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने मेरे को इज़राइल से जोड़ दिया। ये बात अलग है कि उनको अभी बहुत सारी बातें समझनी होगी, देर सवेर वो समझ जाएंगे, बट आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि परमेश्वर के लिस्ट में कोई शहर, कोई राष्ट्र, नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरी दुनिया 7.9 बिलियन लोगों उसके फेवरेट हैं। ओके, गॉड ब्लेस।